हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू टेक चार्ट। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये हमारा जो पिछला वीडियो था जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में स्कैनर में बनाया था तो कुछ टाइम पे उसका जो रिजल्ट जो है ना उसमें मैंने कस्टम इंडिकेटर का यूज़ किया था। अभी एक व्यूअर का कमेंट आया है कि उनको जो है ना वो जो वैल्यू लिखा है उनके हिसाब से वो सही से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। शायद से उनको कोड लिखने में शायद से कुछ गलती हो गई होगी या मेरे समझाने में कुछ फॉल्ट हो गया हो। तो ये वीडियो उसी का क्लैरिफिकेशन वीडियो है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिख के यहाँ पे एग्जैक्ट कोड है। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो मैं इसका स्कैनर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो वहाँ से आप इजीली इसको कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0.5 मतलब कल का जो हाई लो का डिस्टेंस 50% जब रिट्रेस करेगा स्टॉक करंट डे मतलब आज के डे का जो 5 मिनट्स कैंडल होगा वो क्रॉस अबव 50% को जब क्रॉस कर रहा होगा उस टाइम पे ये आपको सिग्नल मिलेगा। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर सुन लीजिए। यहाँ पे जो भी स्कैनर मैं बना रहा हूँ जो भी वैल्यूज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और जो भी स्टॉक्स के मैं चार्ट्स ओपन करूँगा यहाँ पे नीचे पे जो भी वेब टेस्टिंग का जो भी डाटा है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वेरिफिकेशन के लिए कि ये सही से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो वो जो भी स्टॉक्स ओपन करूंगा मैं उसमें कोई बाय शेयर रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोग कैसे कंडीशंस को लिख सकते हैं और बेटर स्कैनर्स आप लोग कैसे बना सकते हैं। अभी देखिए आप सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेने से क्या है ना आप अपने से कोई नया स्कैनर मतलब ये तो सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बेसिक स्कैनर है। अभी इसको छोड़ के भी आप लोग यहाँ पे कोई और स्कैनर आप डेवलप करना चाहते हैं तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। आप टॉपिक समझ लीजिए, ये कंडीशंस कैसे वर्क करती हैं समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद से भी एक आपका जो कोई भी कंडीशन हो सकता है उसके हिसाब से आप कंडीशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है तो नीचे एक बार दोबारा लिख के बताता हूँ कैसे कौन से ब्रैकेट के बाद आप लोग क्या वैल्यूज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सब फिल्टर ग्रुप ऐड कर लिया है। तो सेम कॉपी पेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे मैन्युअली लिखूंगा मैं। यहाँ पे पहले आप लेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट ले लिए। अभी वन डे अगो हाई, यहाँ पे हाई को ले लेंगे उसको वन डे अगो कर देंगे। ओके राइट। यहाँ पे प्लस से ऐड कर लेंगे, इसके बाद दोबारा ब्रैकेट लेंगे। उसके यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इस पे क्लिक करके आप लोग एक और ब्रैकेट ऐड करेंगे। ठीक है, दो ब्रैकेट लग गए यहाँ पे। अभी यहाँ पे लो ले लेंगे हम। ये कौन सा लो है? आज का लो नहीं देखना है आपको, वन डे अगो का लो देखना है। दैट यहाँ पे सब्सट्रैक्शन फिल्टर ऐड करें जैसे माइनस माइनस हाई। ये भी करंट कैंडल का नेम होगा वन डे अप। ओके, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई। हम लोग ब्रैकेट के बाहर नहीं, इसके अंदर ही हम लोग माइनस लगाएंगे, उसके बाद हाई लगा देंगे यहाँ। ओके राइट, यहाँ तक हो गया। इसके बाद एक सिंगल ब्रैकेट छोड़ के आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन चूज करेंगे जो कि स्टार सिंबल है, इनटू नंबर 0.5। ये सेम वैल्यू दे रहा हूँ, आप लोग चेंज कर सकते हैं बाद में। ग्रेटर देन क्लोज। अभी यहाँ पे हम लोग 5 मिनट वाला रख सकते हैं या 15 मिनट, कोई भी आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 5 मिनट्स का रेट -1। ये पिछले कैंडल का जो है ना ये वैल्यू जो है पिछले कैंडल से ऊपर था, मतलब -1 का मतलब है पिछला कैंडल, प्रीवियस 5 मिनट्स का कैंडल हो। अभी यहाँ पे दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डुप्लीकेट फिल्टर का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर दिए तो आपको इसका डुप्लीकेट मिल जाएगा।
अब इसको यहाँ पे हमारे को करंट कैंडल देखना है, आप लोग 0 चूज करेंगे, उसके बाद इसको लेस देन करेंगे। अभी जो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है ये आप करंट कैंडल के नीचे हो गया। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये सब फिल्टर ग्रुप ये वाला ऑफ हो चुका है, सिर्फ ये वाला रन होगा। अभी रन स्कैन पे क्लिक किया तो सेम जो वैल्यूज थे वही यहाँ पे जितने स्टॉक्स आ रहे थे उन्हीं के चार्ट से यहाँ पे आए। तो अभी यहाँ पे DR रेड्डी 930 को यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 930 को बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी कल का हाई पॉइंट और लो पॉइंट हम लोग कनेक्ट करेंगे। राइट, ये लो है और इस जगह इसका हाई बना है। ठीक है, आपने को 11:10। हाँ, ये एग्जैक्ट यहाँ पे इसमें 11:10 पे इसमें ट्रिगर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इसमें तो हुआ नहीं है, उसके बाद से ये पूरा दिन इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा है। एक और देख लेते हैं, जिससे उसके बाद रिलायंस 11:20 पे भी ये हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 11:20 पे तो रिलायंस में हुआ था यहाँ 11:20 कहाँ पे हुआ है, ये ये 25 है। ठीक है, इसमें कुछ तो भी एरर हो चुका है। ठीक है, इस वजह से ये उसका सिग्नल ही सिर्फ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक और हम लोग यहाँ पे स्टॉक देखते हैं, हिंडाल को। हिंडाल को कितने बजे हो रहा है, 11:50। हिंडाल 25। और इन लोगों को इसका हल्का हाई और लो कहाँ पे में है, ये लोएस्ट पॉइंट है। और कल का जो हाई है एक से इस जगह 11:50 कहाँ पे बना, एग्जैक्ट इस कैंडल पे आपको 11:50 पे ये नीचे क्लोज हुई है रेड कैंडल। इसके बाद से अगली कैंडल आपको ऊपर के साइड क्लोज हुई है इसकी। ठीक है, उसके बाद 12:20 पे भी इसमें हो रहा है, 12:20 पे ये शायद सोच सकता है। ठीक है, 12:20 पे यहाँ पे भी ट्रिगर की। ठीक है, यहाँ तक अभी सारे सिग्नल्स को वेरीफाई करना ये सही नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे अभी ये तो 50% का मैंने बनाया, इसको मैंने ऑफ कर दिया है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अभी ये प्रॉपर सेम ही कंडीशंस है, तो आप लोग इसको ऑफ कर दीजिए। अब इसको ऑन कर दिया ना। अभी यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है, आप इसको अगर आपको कोई दूसरे लेवल पे काम करना है तो आप लोग यहाँ से 0.61 ऐड कर सकते हैं। ओके, राइट। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते, आपको मल्टीपल लेवल्स पे काम करना है, तो इसको डुप्लीकेट फिल्टर कर दीजिए। अब यहाँ से जो भी वैल्यू होना है उसको आप लोग यहाँ पे 0.5। ठीक है, उसके बाद एक और काम करना है, यहाँ पे जो स्टॉक्स पासिस आउट ऑफ द बिलो फिल्टर, मतलब जितने भी फिल्टर्स हैं वो सारों को पास करना है। तो ये गलत हो गया ना, दो लेवल्स को एक ही साथ क्रॉस करना ये सही नहीं रहता। तो आल की जगह आप लोग करेंगे यहाँ पे एनी, मतलब चाहे ये फिल्टर टू हो जाए या तो 618 को क्रॉस कर रहा है उस टाइम पे भी आएगा। 0.5 मतलब 50% को जब क्रॉस कर रहा होगा उस टाइम पे भी आएगा। ठीक है, अभी यहाँ तक अभी तक थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई भी स्टॉक यहाँ पे ट्रिगर नहीं हो रहा था, तो अभी अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे आया है, क्योंकि वो 50% लेवल को क्रॉस नहीं, 50% लेवल को वो ट्रिगर नहीं कर रहा। 618 को ट्रिगर करा। ठीक,
आपको वैलिडेट करना है कि कंडीशन कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, आप अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो मैंने बनाया है 600 ऑन। अभी यहाँ पे मैं इसको ऑल कर देता हूँ। अभी रहे, अभी आपको जो भी वैल्यू चाहिए यहाँ पे चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी हमारे आप इस चैनल पे पहले बार ही आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके के टेक्निकल नॉलेज आपको हमेशा अगले हफ्ते भर में हर एक वीडियो आती रहेगी। अ, आपको यहाँ पे सारे फिल्टर्स जैसे मल्टीप्लाई का भी ऑप्शन होता है इसके अंदर, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन, यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये ऑपरेटर्स आप लोग, ये तो बेसिक फिबोनाची लेवल्स का मैंने ना स्कैनर बनाया है। हम लोग आगे चल के और भी ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव स्कैनर्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट इंडेक्स निफ्टी 50 का रखा है क्योंकि इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, तो आपको एंट्री और एग्जिट में आसानी रहती है, इसीलिए मैंने इसको निफ्टी 50 पे रखा है। आप लोग चाहे तो इसको यहाँ पे कैश पे भी कर सकते हैं, इसे कैश को कर दीजिए तो आपको मल्टीपल स्टॉक्स यहाँ पे नजर आएगा। जैसे यहाँ पे अभी 87 स्टॉक्स को ये सिग्नल जनरेट कर रहा है। ठीक है, इतने स्टॉक्स में काम करना तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग कोई भी पर्टिकुलर आपकी कोई वॉच लिस्ट हो सकती है उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इजीली यहाँ पे फिबोनाची रेशियो के बारे में स्कैनर स्कैन कर सकते हैं। अभी यही स्कैनर नहीं है, और भी कई तरह के स्कैनर्स आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज जो वीडियो फिबोनाची लेवल्स के बारे में था। तो आपको इसका स्कैनर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी आपको डिजर्व स्कैनर चाहिए तो आपको मैं बना के दे सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इसी बेस पे बनी है क्योंकि हमारे व्यूअर को बार बार दिक्कत हो रही थी कि उनको फिबोनाची लेवल्स के एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर्स नहीं मिल रहे थे। जैसे वो उनको वो स्कैनर्स बना रहे थे तो उनको गलत वैल्यू पे उनका स्टॉक्स जो है ना ट्रिगर हो रहे थे, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। आपका भी कोई कमेंट होता है तो आप लोग आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आपका अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग है और ज़्यादातर लोगों की क्वेरी है कि वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।